हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर बातकर और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारा कुछ हम बेसिक सा पढ़ लेंगे और अ, वीडियो से सारा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एंगल मेजरमेंट से। तो एंगल मेजरमेंट क्या होता है? तो सपोज मान लो मेरे पास एक रे है, ओ ए। ओके, तो ये रे कुछ तो भी अमाउंट रोटेशन कर लेगा। ओके, अगर ये रे कुछ तो भी अमाउंट एक रोटेशन करता है, वो क्लॉकवाइज रे या एंटी क्लॉकवाइज रे, तो उसी रोटेशन को उसी रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन करा उसी रोटेशन का हम बोलते हैं एंगल। ओके, सो या ये भी बोल सकते हो आप कि जो दो रे है मेरे पास, सपोज ओ ए एंड ओ बी, ये दो रे है मेरे पास। इन दोनों रे का एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम। तो ऐसे ही ये दो रो के बीच का जो मेजरमेंट रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। नाउ नेक्स्ट, अब आएगा कि एंगल है लेकिन वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके, तो पॉजिटिव एंगल कब कहेंगे या निगेटिव एंगल कब कहेंगे? तो देखो, एंगल को पॉजिटिव तब कहेंगे हम जब वो अमाउंट ऑफ रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उसी मेजरमेंट को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। ओके, एंड वही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उस रोटेशन को हम बोलेंगे निगेटिव एंगल। ओके, सो यहाँ पे हमने दो तरीके देख लिए, एक ये पॉजिटिव एंगल क्या होता है एंड एक निगेटिव एंगल क्या होता है। ओके, अब आता है कि एंगल मेजरमेंट हम किस सिस्टम में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो सिस्टम्स हमारे पास है, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री को ही हम सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं एंड रेडियन को हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ओके, लेकिन ये क्या है? डिग्री मेजरमेंट क्या है? तो देखते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक सर्कल है। ओके, इस सर्कल के मानो मैंने 360 इक्वल पार्ट कर दिए, 360 इक्वल पार्ट कर दिए। ओके, ऐसे मैंने कितने 360 इक्वल पार्ट कर दिए। तो इसका जो सपोज ये 360 पार्ट मैंने कर दिया। ओके, तो इसका जो वन पार्ट रहेगा अमॉन्ग दिस 360, वो रहेगा 1 डिग्री। तो ये जो वन पार्ट रहेगा 360 अमॉन्ग द 360, इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। अब इसके 360 पार्ट लूँ तो मैं 3 अमॉन्ग 360 दैट इज 360 डिग्री। ओके, तो इसी को हम बोलेंगे 360। अब उसका अगर हाफ पोर्शन लूँ तो मैं ये सर्कुलर जो रोटेशन है मेरा, अगर उसका मैं अगर हाफ पोर्शन ले लूँ इतना, बस ये हाफ पोर्शन। ओके, तो ये कितना होगा? तो ये होगा 180 डिग्री का। एंड उसी का अगर हाफ ले तो 180 का हाफ ले तो वो बन जाएगा 90 डिग्री का। तो इसी तरह से हमने डिग्री क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, ये देख लिया है। अब देखते हैं, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो मान लो मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, जिसका सेंटर है ओ, और मैंने बोला कि ओए जो है रे, तो ये सर्कुलर पे इंटरसेक्ट होकर कुछ तो भी आर रेडियस बना दे। और तो ये कुछ ना कुछ तो रोटेशन करेगा। लेकिन सपोज मान लो कि इसने रोटेशन कर लिया ए बी, ये जो आर्क है इतना, जिसकी लेंथ है मेरी आर, जिसकी लेंथ क्या है आर। तो ये अगर ये जो लेंथ है ए बी की, ये आर की लेंथ अगर आर के साथ इक्वल है, तो उसी को जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो एंगल सबसे ये आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये होता है 1 रेडियन का। क्या होता है? 1 रेडियन का। अगर वो आर्क की लेंथ क्या है? रेडियस के बराबर है। किसके बराबर है? तो रेडियस के बराबर, क्योंकि थीटा क्या होता है? थीटा होता है एल बाय आर। थीटा क्या होता है? एल बाय आर। अगर थीटा मेरा सपोज लेंथ ऑफ आर्क, एल क्या है? लेंथ ऑफ आर, आर क्या है? रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर अगर मेरा आर है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क अगर मेरी रेडियस के बराबर है, तो ये कितना होगा? 1 रेडियन का। तो डिग्री थीटा कितना मिला मुझे? 1 रेडियन का। ओके, सो इसी तरह से हम सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन मेजर भी हमने देखा। अब आते हैं कि इनके बीच में जो रेडियन है, रेडियन और जो हमारा ये है डिग्री, उसके बीच में कुछ तो रिलेशन होगा।
ओके। सो यहाँ पे रिलेशन बनता है कि जो 2 पाई है, 2 पाई, ठीक है, रेडियन, ये जो रेडियन है वो किसके बराबर है? वो 360 के बराबर। किसके बराबर? 360। मतलब ये कंप्लीट रोटेशन दे रहा है, तो ये भी एक कंप्लीट रोटेशन दे रहा है। ओके। अब मैं बोलूं कि अगर 1 रेडियन क्या है, तो ये 2 पाई इधर चले गए, तो यहाँ पे बचा 1 रेडियन, दैट इज 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से मैं 360 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 180। ओके। सो 1 रेडियन कितना मिला मुझे? 180/पाई। ओके। सो अगर मुझे रेडियन का, देखो, अगर मुझे रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन की जगह पे हम 180/पाई ले सकते हैं। और अगर मुझे डिग्री का कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो पाई मल्टीप्लाई डिवाइड को यहाँ पे मल्टीप्लाई को चले जाएंगे और ये 180 डिवाइड को आ जाएंगे। ओके। तो ये क्या बन जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट बन जाएगा, किसका? डिग्री का। तो मुझे अगर डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करना है, तो मुझे पाई/180 लेना पड़ेगा, किसकी जगह पे? 1 डिग्री की जगह। तो इसी तरह से हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से हम ये क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे बोला गया है, क्वेश्चन दिए है, उन्होंने बोला है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स इनटू द रेडियन मेजर्स। अब कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है फर्स्ट, दैट इज 70 डिग्री का मुझे कन्वर्जन करना है। किस में करना है भैया? हमको इसको डिग्री का है, हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। तो 70 को करना है मुझे, 70 डिग्री को करना है मुझे रेडियन में। अब मुझे पता है कि रेडियन करना है तो पाई तो ऊपर लेना पड़ेगा। ओके। तो ले लेते हैं, दैट इज 70 डिग्री इंटू, अब पाई की वैल्यू पाई अपॉन 180, किससे करेंगे? पाई अपॉन 180। अब ये एक जीरो से कट गया। अब ये बचेगा क्या? 7 पाई/18। ओके। तो मुझे 17 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसको 17 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, दैट इज हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाला फाइंड आउट करते हैं। ओ, चलो। तो सेकंड में क्या गया, क्या दिया है? हमको दिया है कि -120 को आप, या डिग्री में दिया है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। चलो, तो -120 डिग्री, तो इसको मैंने -120 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। तो पाई ऊपर ले लो, दैट इज 1 पाई/180 डिग्री। ओके। सो अब मैंने सपोज जीरो तो जीरो से काट लिया। अब देखो यहाँ पे 6 का, यहाँ से 12 को 6 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, दैट इज 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 6 3 ज़ा 18। ओके। सो -2 पाई/3 कितना आया हमारा? -2 पाई/3 रेडियन। ओके। तो -120 को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से आप थर्ड भी कर सकते हो। चलो, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बता दो। नाउ नेक्स्ट, अब देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स रेडियन मेजर्स इनटू द डिग्री मेजर्स। हमको क्या करना है? जो भी हमको रेडियन मेजर्स दिए हैं, उनको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी देखो हमने क्या करा, डिग्री का रेडियन में करा। डिग्री का रेडियन में करने के लिए पाई हमारा रेडियन था, तो हमने ऊपर रखा। अब देखो हमारा डिग्री में 180 है, तो हम उसको ऊपर रखेंगे। चलो, तो करते हैं फर्स्ट वाला, दैट इज 7 पाई/3। 7 पाई/3 रेडियन। ये रेडियन है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो चलो करते हैं। अब देखो, इसको रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम 180 को ऊपर रखेंगे, दैट इज 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके। सो पाई से पाई कट गया, दैट इज ये इधर चला जाएगा, दैट इज 60, और 60 इंटू 7, 42 डिग्री। ओके। तो मैंने क्या कर दिया, 7 पाई/3 को किस में कन्वर्ट कर दिया? डिग्री में। ओके। तो इसी तरीके से आप सेकंड वाला भी कर सकते हो या थर्ड वाला भी कर सकते हो। चलो, तो मैं थर्ड वाला करके आपको बताता हूँ, सेकंड वाला आप खुद ट्राई करिएगा। ओके। सो 4/7, 4/7 को किस में कन्वर्ट करना है मुझे? रेडियन का डिग्री में करना है। तो कुछ नहीं, 4/7 इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 180 से, 180/पाई से। ओके।
अब देखो यहाँ पे जाता है क्या मल्टीप्लाई, तो नहीं। तो इसको क्या कर दो, 4, ये हो जाएगा मेरा 0, ये 2, ये 7/7 y। तो इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब ये आगे डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके बेहतर में आप कर सकते हो। ओके, तो ये हमको मिला। अब अगर आपको अगर पाई की वैल्यू दी है, उन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू अगर आप यूज कर सकते हो, तो पाई की वैल्यू उन्होंने अगर गिवन दी है कि 20/7, 22/7 अगर आप ले सकते हो, तो आपको यूज करके उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मुझे क्या दिया है, ये जो एंगल दिया है रेडियंस में दिया है। अब मुझे उसको डिस्क्राइब करना है, क्लासिफाई करना है कि वो एक्यूट है, राइट है, या ऑब्ट्यूज है, या रिफ्लेक्स है। ओके, तो हमको क्या दिया है, 7/7 पाई बाय 8। तो चलो लेते हैं। मुझे गिवन है कि 7 पाई बाय 8 एक एंगल गिवन है। मुझे इसको क्या करना है, मुझे देखना है कि वो एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है। ओके, तो चलो देखते हैं। पाई देखो, मुझे क्या पता है कि इसको पहले तो हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री कन्वर्ट करने के लिए हम 7 पाई बाय 8 को किससे करते हैं, 180 पाई डिवाइड बाय पाई। ओके, सो पाई से पाई तो कट गया। ओके, तो नाउ अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे देखो कितना का, 4 का जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखो 2 का, 4 2 8। ओके, यहाँ पे 45 4 180 होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कर दूं इनका मल्टीप्लाई, या 2 से इसको डिवाइड कर दूं, बाद में अगर मल्टीप्लाई करने का सोचो, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 से डिवाइड करे बाय 22.5। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कितना बनेगा, तो 5 एंड ये बनेगा 7, और ये बनेगा 57.5। ओके, तो ये आया 157.5। ओके, 157.5 आया हमारा आंसर। अब तो जो एंगल 90 से बड़ा होता है वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ये हमारा ऑप्शन है सी। ओके, तो सी ऑप्शन हमने कर दिया। नेक्स्ट, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये तो आपको पता ही होंगे, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपोजिट। मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ कि देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो क्या होता है, ये मेरा साइन क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये टैन क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो ये हमको मिल गए। तो देखो ना, परपेंडिकुलर कौन है, मेरा अपोजिट साइड। तो ये अपोजिट साइड। ओके, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो एच। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, बेस। बेस क्या है, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब आए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी याद करने का मैं एक सिंपल ट्रिक बता सकता हूँ आपको। चलो देखो, क्या करना है आपको, सिंपल हेक्सागोन ध्यान में रखना है। हेक्सागोन ध्यान में रखना है, और इसमें पोजीशन जैसे कि साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। यहाँ पे टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ओके, तो इसी तरीके से क्या आ जाएंगे, अपोजिट साइड में इसके रेसिप्रोकल्स। ओके, नाउ अब आपको पता होगा कि देखो, यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरोस डाल देंगे, जैसे कि इस तरीके से। देखो कि जहां तक ये लाइन जा रही है, उसमें आपको सिर्फ ऐड करना है, और जैसे ही ये एरो आए, आपको इक्वल्स टू पुट करके उसका स्क्वायर ले लेना है। ओके, यहाँ पे भी ये स्क्वायर लेके उनकी एडिशन कर देना है, इक्वल्स टू में उसका स्क्वायर ले लेना है। ये स्क्वायर करके इनकी एडिशन करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू में उसका स्क्वायर लेना है। दैट इज, देखो फर्स्ट आइडेंटिटी जाएगी हमारी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जैसे ही एरो है क्या लेना है आपको, इज इक्वल टू लेना है, और इसका क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी। सेकंड, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर इसमें आपको ऐड करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे ही एरो आ जाए आपको क्या लेना है, कोसेक स्क्वायर लेना। ओके। थर्ड, देखो tan का स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से आपने तीनों आइडेंटिटीज आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है जिसकी वजह से आप क्या निकाल सकते हो, एक आप ये लगे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज टेबल। अब इस पे देखो, इसमें क्या करना है आपको, टी रेशियो याद रखना। देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। एक तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो पहले तो आप क्या करो, एक तो साइन का पूरा टेबल याद रखो, उसकी वजह से आपको कॉस का और tan का मिल जाएगा। या वो भी ना करो, मैं बताता हूँ। देखो टी, यहाँ पे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये आएंगे एंगल। ओके, ये सपोज मेरा 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। ओके, तो ये मेरा साइन, ये कॉस, ये tan। ये पड़ गया। तो पहले तो क्या करो, सब अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब क्या कर दो, सारों को, चारों को, पांचों को 4 से डिवाइड कर दो। तो यार मैंने कर दिया 4 से डिवाइड। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0/4 मिलेगा 0, यहाँ पे 1/4 मिलेगा, यहाँ पे 1/2 मिलेगा, यहाँ पे 3/4 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। अब अगर मैं इनका सब का रूट ले लूं, देखो 0 का रूट आ जाएगा 0, 1/4 का रूट आ जाएगा 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट 2, दैट इज 1/2। इसका 1 का रूट 1 एंड 2 का रूट रूट 2, यहाँ पे 3 का रूट रूट 3 एंड 4 का रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हमको सारे साइन के फंक्शंस मिल गए। अब क्या करेंगे, अब देखो कॉस का लिखना है ना, तो यहाँ से 90 से लेकर 0 तक जो भी है यहाँ पे लिख दो। दैट इज उल्टा लिखना है, दैट इज 1, ये √3/2, ये 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब क्या करना है, देखो मुझे तो पता है कि टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो हमको देखना है कि टैन, टैन को हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 0/1 क्या मिलेगा, दैट इज 0 मिलेगा। यहाँ पे 1/2 और √3/2 क्या, टू टू कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/√2 देन दोनों को डिवाइड कर दो तो सेम सेम है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे टू टू कैंसिल, दैट इज √3 बचेगा। यहाँ पे 1/0, अगर देखो डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना भैया, तो वो तो चला गया। ओके, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया या तो ये इन्फिनिटी देगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये तो हो गया सिंपल सी बात। अब देखो, या तो आप ये भी याद रख सकते हो कि अगर अगर साइन n पाई दे रहा है ना, साइन n पाई दे रहा है, कुछ भी n रहे, कुछ भी मल्टीपल रहे, n मेरा इंटीजर रहे, तो अगर n पाई दे रहा है ना, तो वो तो भैया क्या देगा, 0। क्या देगा, 0। अगर साइन अब कॉस n पाई दे रहा है, क्या दे रहा है, n पाई, तो वो क्या देगा, -1 to the power n, -1 to the power n वैल्यू देगा। ओके, मतलब वो एक तो अगर n मेरा इवन रहे तो वो 1 देगा, अगर n ऑड रहे तो वो क्या देगा, -1 देगा। क्लियर, इस तरीके से चले जाओ। नाउ नेक्स्ट, देखो मुझे बोला गया है कि cos a माइनस बी, cos a माइनस बी ये है, तो ले लो cos a माइनस बी।
इज इक्वल टू √3/2 ये है। और देखो कॉस साइन ए प्लस बी भी दिया है मुझे, तो मैं कॉस ए प्लस बी मुझे पता है कॉस ए माइनस बी √3/2 कहा देता है, क्योंकि अभी हमने लिखा है देखिए कॉस जो है 30 पे क्या देता है √3/2 देता है। तो ए बाय मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ भी तो मुझे क्या मिलेगा कॉस 30 क्या दे रहा है √3/2 दे रहा है। ओके, अब इसे मुझे पता है कि cos 30 तो 1√3/2 दे रहा है, तो मैं a माइनस बी को किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ 30 के साथ, तो a माइनस बी कितना मिला मुझे 30 मिला, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब देखो मैं अगर ये भी सोचूं कि मुझे sin a प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 1, लेकिन साइन 90 पे सिर्फ 1 देता है, साइन 90 पे क्या देता है 1। अगर कंपेयर करूँ दोनों को तो मुझे a प्लस बी क्या मिल गया, a प्लस बी मिल गया 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से मुझे a प्लस बी मिल गया 90 डिग्री, तो यहाँ से मुझे मिल गया a माइनस बी 30 डिग्री। अब दोनों को देखो, दोनों में अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करूँ, ठीक है, ऐड 1 एंड 2, अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड यहाँ पे ऐड करना है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, देखो ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a मिलेगा और ये मिलेगा 120। तो यही से अगर सॉल्व करूँ मैं तो ये क्या मिलेगा मुझे 120 डिवाइड बाय 2। सो a क्या मिल गया हमको, दैट इज 60। ये क्या मिल गया 60 मिल गया। नाउ ए तो मिल गया, अब क्या फाइंड आउट करना है बी, इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो मैं मुझे क्या मिलेगा ये 60 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 60, तो ये क्या मिलेगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 30, ये कैंसिल हो जाएगा, सो बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सो ए और बी कितना मिला मुझे, ए मिला 60 और बी कितना मिला 30। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, अब आया साइन कैसे लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब सपोज मेरा एंगल जो है, एंगल किस के बेस में, अगर सपोज मेरा एंगल y मतलब देखो यहाँ से ये कितना होता है, ये होता है हमारा π/2 होता है, ये होता है मेरा पाई, ये क्या होता है 3π/2। ओके, 3π और ये हमारा 2π। ओके, ऐसे यहाँ से ये ऊपर से यहाँ से ये कंप्लीट रोटेशन कितना होगा, एक कंप्लीट रोटेशन हमारा होगा 2π का। ओके, ये कंप्लीट रोटेशन कितना होगा हमारा 2π। नाउ अब देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ऑल एंगल्स आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेगी। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक वो पॉजिटिव रहेंगे। एंड थर्ड में थर्ड में क्या रहेगा, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ में क्या होगा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक वो क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव। ओके, नाउ अब क्या करेंगे देखो, इसको याद रखने के लिए क्या कर देंगे, देखो इसमें तो कॉस है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सी, यहाँ पे ए है तो मैं ऑल एंगल्स है तो यहाँ से लेता हूँ मैं ए, यहाँ पे साइन है तो यहाँ से लेता हूँ मैं एस, यहाँ से टैन है तो मैं लेता हूँ टी। अब देखो सी ए एस टी आप कास्ट याद रख सकते हो। ओके, कास्ट याद रख सकते हो, ठीक है, ये हो गया हमारा एक याद रखने का तरीका। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो निगेटिव एंगल है कहाँ पे देंगे, तो आपको देखना है देखो कि अगर निगेटिव एंगल पे क्या होगा, देखो मैंने सारे थीटा जो एंगल्स है वो निगेटिव ले ले, सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक वो क्या देगा सिर्फ पॉजिटिव, क्या देगा पॉजिटिव। देखो बाकी सारा ये जो निगेटिव साइन है खुद के बाहर आ जाएगा, ये कहाँ से आ जाएगा खुद के बाहर आ जाएगा बाकियों का। देखे इसका भी, क्योंकि ये देखो टैन का है तो टैन का रेसिप्रोकल भी वो सेटिस्फाई होगा, सेक साइन का है तो कोसेक भी कर लेगा उस, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो वही करेगा। तो ठीक है, तो ये याद रखो कि कॉस और सेक का याद रखो, बाकी तो अपने आप आपको याद रह जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब देखो क्या है उसको स्टेप कैसे, अब कोई भी एंगल पे वैल्यू निकालने की स्टेप्स कैसी है।
तो देखो, तो पहले क्या करो, पहली स्टेप क्या करेंगे कि पाई, किसी भी एंगल को पाई बाय टू प्लस उसके मल्टीपल में लिखने का कोशिश करो, मल्टीपल्स में। अब उसका मल्टीपल शायद ऑड रहे या इवन रहे, देखो उसका पाई बाय टू के मल्टीपल्स में लिखने की कोशिश करो, मल्टीपल्स में भी उसका पॉजिटिव मतलब ऑड रहे या इवन रहे। अब देखो ऑड अगर मल्टीपल रहा तो हम उसका कन्वर्जन उसके साइन का कॉस के साथ कर देंगे, टेन का कॉट के साथ कर देंगे, सेक का कोसेक के साथ कोसेक के साथ करेंगे। जैसे कि इसमें हेक्सागोनल में मैंने याद रखा था कि टेन का कॉट, साइन का कॉस, और यहाँ पे सेक का कोसेक। ओके, ऐसे याद रखा था हम। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कन्वर्जन करना है। ओके, एंड इवन मल्टीपल रहे तो उसको सेम रहने दो, अगर इवन मल्टीपल मिल रहा है तो उसको कन्वर्जन मत करो, उसको सेम रहने दो। अब देखो, आपका क्वाड्रेंट एंगल और अलाइड एंगल क्या होता है। तो जो क्वाड्रेंट एंगल होते हैं वो तो हमको पता है, जो कि क्वाड्रेंट पे होते हैं, जैसे कि ये 0 या 90, ये 180, ये 270 और ये हमारा 360, ये जो हमारे एंगल्स है वो क्वाड्रेंट पे है, तो इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स। अब टू एंगल्स आर सेड टू बी, अब एंगल को अलाइड भी बोलेंगे, जैसे कि उसकी सम और डिफरेंस इज मल्टीपल रहे, मेरा पाई बाय टू का मल्टीपल रहे, उनका सम रहे या डिफरेंस उनका क्या रहे, तो पाई बाय टू की इक्वल रहे, तो उसी को हम बोलेंगे अलाइड। क्या बोलेंगे? अलाइड। किसको? थीटा को। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, देखो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 150 के। देखो सॉल्व करते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेंट पढ़ा है एंड उसका किसी भी एंगल पे वैल्यू निकालने का तरीका पढ़ा है, स्टेप पढ़े हम। तो स्टेप वन क्या कहता है? स्टेप वन कहता है कि उसको पाई बाय टू के मल्टीपल में लिखने का कोशिश करो। तो मैं हम देखते हैं कि साइन 150 को हमको कन्वर्ट करना। ओके, 150 को कन्वर्ट करने के लिए पहले तो 150 को हम उसके पाई बाय टू के मल्टीपल में लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो, साइन 150, अब 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, पाई बाय टू इंटू वन प्लस 60 कर सकता हूँ मैं, 90 प्लस 90 इंटू वन, 90 इंटू वन बन जाएगा 90, और उसमें अगर 60 ऐड कर दूं मैं, तो वो क्या मिल जाएगा मुझे? 150 मिल जाएगा। ओके, तो मैंने मल्टीपल में लिख दिया, लेकिन ये मल्टीपल कैसा है? ऑड। अगर मैंने अभी बताया कि ऑड अगर मल्टीपल रहे तो उसका साइन का बन जाएगा कॉस। तो ये भैया, ये तो बन जाएंगे हमारे कॉस, और क्या लिख देंगे हम? 60। ठीक है, ठीक है। अब नाउ cos 60 पे वैल्यू कितना है? cos 60 पे हमारा वैल्यू है 1/2। पहले अब चेक करो कि ये मेरा, अब देखो कि साइन ओरिजिनल फंक्शन हमको चेक करना है कि वो, देखो एक 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 देखो कि चेक द क्वाड्रेंट फॉर साइन एज पर द ओरिजिनल फंक्शन, हमको ओरिजिनल फंक्शन चेक करना है, क्योंकि उसका साइन भी तो देना है ना। तो ठीक है, हमको चेक करना है उसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो देखो 1/50 कहाँ पे लाई करेगा बेटा? तो ये लाई करेगा हमारा 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ओरिजिनल फंक्शन कौन है? साइन, तो वो रहता है पॉजिटिव। वो क्या रहता है? पॉजिटिव। तो साइन 150 पे कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो कॉस हमेशा क्या आएगा फिर यहाँ पे? पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन हमारा 150। अब कॉस ये क्या पे? पॉजिटिव, दैट इज साइन 150 कितना आया? साइन 150 कितना आया? 1/2 आया। ठीक है, अब ये तो हुआ एक। हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं क्या? तो देखो ट्राई करते हैं। देखो साइन 150, अब देखो साइन 150 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन, अब देखो 150 है, 150 है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि 90 इंटू टू दैट इज 180 बनेगा, और 180 में से अगर मैं 30 माइनस कर, देखो 90 इंटू टू क्या बनेगा? 180, और 180 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं, तो वो तो फिर 150 देगा ना। 180 माइनस 30 क्या देगा? 150। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो 90 का पाई बाय टू का मल्टीपल क्या है? टू है, इवन है, इवन है, तो साइन वैसे ही रहेगा। अब -30 क्या है? -30। ठीक है, ओके।
साइन 90 × 2 हमारा 30 है, तो आंसर क्या 30। ठीक है, अब देखो साइन की 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2। तो देखो आंसर तो सेम ही आया, आंसर तो सेम ही आया, जैसे कि 1/2। क्या पढ़ा रहे हो सर। ठीक है, इतना तो इजी हम भी कर लेंगे। ओके, तो आप ही कर लेना, अभी ये सेकंड जो है आप ही कर लेना, या तो मैं करके दूं, बता दो। ठीक है, चलो मैं ही करके देता हूँ, क्यों बोझ बढ़ाओ, आप ट्राई करो, अगर नहीं आया तो मेरा आंसर चेक करो। ओके, ठीक है, चलो बेटा, अब क्या करेंगे, सेकंड सेकंड में क्या करना है, देखो cos -2 लेना है, तो देखो लेते हैं, cos -210 डिग्री का सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखो भैया, इसको तो पहले देखो, पहले निगेटिव। अब देखो cos हमने देखा है कि cos नेगेटिव पे, नेगेटिव अगर रहे तो वो खा लेता ही है निगेटिव साइन, भूखा है बेचारा, cos क्या देगा, थीटा, साइन क्या कर लेगा, खा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब देखो मैंने तो कर दिया कि cos को थीटा, दैट इज ये निगेटिव क्या देगा, सिर्फ वो सिर्फ देगा हमको cos 210। अब देखो 210 को लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, तो ये देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 180, 180 प्लस 30 हो सकता है, तो देखो मैं cos को 90 × 2 करके प्लस 30 कर सकते हैं, क्योंकि 90 × 2 देगा मेरा 180, 180 प्लस 30 देगा 210, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या, सो कॉस क्या देगा, कॉस देगा हमारा 30। अब देखो ओरिजिनल फंक्शन चेक करो, ओरिजिनल फंक्शन चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में, तो 210 तो मेरा होता है 180 और 270 के बीच में, तो यहाँ पे तो tan बस पॉजिटिव रहता है, और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट। तो बाकी के तो भैया, बाकी के तो यहाँ पे निगेटिव रहेंगे, तो cos भी क्या रहेगा, निगेटिव देगा। तो चलो निगेटिव, cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है वो -√3/2 होता है, तो यहाँ पे तो वो देगा -√3/2। चलो ठीक है, आप आंसर चेक कर लो, आपका और मेरा। ठीक है, अब देखो आते हैं हमारे कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स मीन्स वो जॉइंट में रहेंगे या उनका सब्ट्रैक्शन देंगे हम। देखो, तो दो एंगल्स है हमारे, अभी देखो साइन जो है मेरा a प्लस बी पे है, a प्लस बी पे, तो इसमें दो फंक्शंस का याद रखो बस, साइन कॉस। अब कॉस साइन जो है ना, हमारा साइन बहुत अच्छा बच्चा है, और कॉस शरारती। अब देखो क्या करेंगे, साइन को हमने अगर प्लस दिया तो वो भैया प्लस ही ले लेगा, अगर उसको मैंने माइनस दिया था तो माइनस ही ले लेगा। कॉस का वैसा नहीं है, कॉस करेगा क्या करेगा, कि अगर प्लस दिया तो माइनस लेगा, और माइनस लिया तो प्लस लेगा, वो बोलेगा भैया मुझे तो नहीं, मुझे तुमने अलग लाया है, मुझे चाहिए दूसरा ही कुछ और, तो वो ले लेगा। ठीक है, अब क्या, तो साइन ए प्लस बी पे कैसे फॉर्म करता है, तो देखो साइन, वो क्या करेगा, साइन एक खुद लेगा और एक किसको देगा, कॉस को देगा। तो चलो साइन ए ले लिया खुद ने, तो एक दे दिया कॉस को। ठीक है, अब दूसरी बार क्या करेगा, अब पहले तो उसने ए लिया था, अब वो ए किसको देगा, कॉस को देगा, कॉस को ए दिया, और खुद ने क्या लिया फिर, बी। मिल बांट के खाएंगे बोल रहा है। अगर प्लस है तो हम क्या ले लेंगे, प्लस। अब यहाँ पे अगर a माइनस बी है तो सिर्फ, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यही फॉर्मूला आएगा हमारा, साइन ए माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी। ओके, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब कॉस का क्या है, कॉस का क्या है, कॉस बोलेगा बेटा मुझे नहीं चलेगा ये सब, आप प्लस दो तो मैं प्लस लूँ। ठीक है, मैं दो तो इनको दे दूंगा, साइन ए साइन बी का। ठीक है, और माइनस है तो इसको माइनस दे, इसको इसको प्लस है तो ये तो पहले प्लस एंड देन माइनस। ओके, पहले माइनस देन, तो इस, अगर देखो प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस ले, उल्टा है बेटा, ये उल्टा। ठीक है, चलो, अब देखो मुझे क्या करना है, साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, अब कैसे निकालेंगे, तो देखो साइन 15 को हम लिख सकते हैं कैसे, तो साइन 15 को हम लिखेंगे 45 - 30। ओके, तो ये देखो ना, 45 - 30 कितना ही देगा, आपको देगा 50। चलो,
अब देखो sin 45 मतलब ए, देखो ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है भैया, ए माइनस बी का। तो चलो लगा दो फार्मूला। तो क्या होता है, sin 45 कॉस 30। ओके, और ये देगा माइनस है तो माइनस, और फिर बाद में cos 45 और साइन। क्लियर। अब cos sin 45 कितना होता है, sin 45 होता है 1/√2। और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। ओके, माइनस, अब cos 45 भी 1/√2, और sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2। बेस से मैं तो ऊपर की सब्सट्रैक्शन, दैट इज √3 माइनस 1/2√2। तो इसी तरीके से हमने sin 15 की वैल्यू निकाल दी। अब cos 75 को आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, तो आप खुद कर लेना। देखो cos 75 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 45 + 30। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा के आप खुद सॉल्व कर सकते हो। चलो बेटा, नेक्स्ट आंसर, आंसर भी देख लेना उसका क्या आता है, तो ठीक है, कमेंट में बता देना। कमेंट में आपने बता दिया तो हम भी कर देंगे। अब देखो टैन, अब देखो टैन का कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो इसका tan a + b का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, tan a + b। अब tan a + b क्या होता है, तो ये होता है sin a + b अपॉन cos a + b। होगा ना, होगा। चलो, अब देखो sin a + b की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin a cos b प्लस sin sin b एंड cos a। ओके, डिवाइड। अब ये cos a + b की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos a + b क्या होता है, तो देखो cos पहले तो सब ले लेगा, cos b, देन प्लस है तो माइनस ले लो। अब ये क्या देगा, तो ये देगा हमारा sin a एंड sin b। सिंपल, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि cos a भी है, cos b भी है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, cos b से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो यहाँ पे मैंने अगर डिवाइड कर दिया cos a cos b से, ऊपर और नीचे दोनों जगह, cos a cos b, cos a cos b, यहाँ पे भी cos a cos b, यहाँ पे भी cos a cos b, डिवाइड कर दिया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो cos b cos b, cos a cos a, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये क्या देगा, sin a अपॉन cos a, tan a, प्लस है तो प्लस sin b अपॉन cos b, tan b। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस sin a अपॉन cos a, tan a, और sin b अपॉन cos b, tan b। तो ये तो आ गया हमारा भैया tan a + b का आंसर, tan a + b का आंसर। चलो फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। तो ठीक है, तो ये आ गया हमारा tan a + b का आंसर, दैट इज tan a + b अपॉन अपॉन 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस tan b, tan b। ओके, तो ये आ गया आंसर, आप नोट कर लो। ठीक है, हम इरेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो इसका फॉर्मूला तो मिल गया मुझे, इसका फॉर्मूला तो मिल गया, तो इसका आंसर भी निकालते हैं। देखो मुझे तो पता है कि tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री tan 60 डिग्री। ओके, ये क्या देगा, ये देगा बेटा tan 69 + 66 डिग्री, ये देगा। ओके, तो ये क्या होगा, tan, ये 69 66 क्या होगा, ये 120, और ये 15 कितना होगा, 135। अब देखो इतना तो मुझे पता हो कि 135 को हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं 90 + 45 में। ओके, तो चलो ब्रेक करो, तो ये क्या होगा,
tan 90 इंटू 1 + 45। अब कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है, 1 इज ऑड, सो ऑड मल्टीपल है। तो क्या करेंगे? सो tan, इसको दे दो इसको। ये बहुत ऊंचा पड़ी कर रहा है। सो ये tan क्या आया? 45। लेकिन इसका ओरिजिनल एंगल भी तो देखो। ओरिजिनल एंगल कितना है? 135। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि 90 और 180 के बीच में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा, ऑब्वियस है। और उसमें कौन पॉजिटिव होता है? उसमें तो बस या साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है ना, बाकी के तो नेगेटिव रहेंगे। तो हमारे टैन वाले भैया भी क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे उधर। तो चलो, नेगेटिव दे दिया। अब देखो, नेगेटिव माइनस tan 45 कितना होता है? tan 45 होता है हमारा 1 होता है, 1 होता है। चलो, सो मुझे क्या मिला? इसकी वैल्यू क्या मिली? इसकी वैल्यू मिली मुझे -1। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब है डबल एंगल फार्मूला। अब डबल डबल एंगल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो वो देखते हैं। तो देखो, मुझे क्या पता है, साइन 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। दैट इज, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, साइन पहले थीटा लेगा, फिर वो कॉस को देगा, फिर प्लस है तो प्लस ले लेगा, एंड अगर वो पहला फिर क्या करेगा? फिर कॉस को देगा, एंड फिर लेगा खुद। ठीक है। अब देखो, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ये एक ही है। तो ये देखो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा क्या बना? तो ये 2 टाइम्स बना साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या मिला? साइन 2 थीटा। आप नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। देखो, साइन के पास दो मोबाइल थे। उसने क्या करा? एक अपने पास रखा और एक किसको दे दिया? कॉस को दे दिया। भगवान प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद में उन्होंने सबके मोबाइल दुगने कर दिए। यही तो है, यही तो है साइन 2 थीटा। ओके, चलो आगे बढ़ते। अब किसका फॉर्मूला निकालना है? अब निकालेंगे हम कॉस 2 थीटा का। किसका निकालेंगे? कॉस 2 थीटा का। चलो, इसको इरेज कर दे। चलो, आगे बढ़ते हैं। एक न्यू स्लाइड लेते हैं। न्यू स्लाइड ले लेंगे, अब इसमें निकालेंगे हम। इसमें निकाले हम कॉस 2 थीटा। ओके। अब कॉस 2 थीटा को कैसे लिख सकता हूँ? कॉस थीटा प्लस थीटा। अब ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या? कॉस क्या करता है? कॉस बोलता है कि भैया पहले तो मुझे दो दे दो। ठीक है, कॉस थीटा। अब प्लस है तो माइनस साइन, फिर बाकी के दो किसको दे दो? साइन को दे दो। तो बोलेगा बेटा साइन थीटा और साइन थीटा। अब बोलो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस का स्क्वायर थीटा। और ये माइनस है तो माइनस, एंड साइन का स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। यही तो हमारा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं? तो चलो, आगे बढ़ते हैं। दैट इज, कॉस 2 थीटा भी मिल गया। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे tan 2 थीटा। इसको भी सेम, tan थीटा प्लस थीटा लिख दो। अब tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है? क्या होता है tan a? तो a की जगह पे क्या है हमारा? tan थीटा। और प्लस tan b, दैट इज tan b भी क्या है? ये a, ये b भी क्या है? थीटा ही है। तो ले लो, अपॉन 1। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या ले लो? माइनस। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या ले लो? प्लस। क्लियर रहेगा बेटा। अब tan a इंटू tan b, दैट इज tan थीटा इंटू tan थीटा। tan थीटा प्लस tan थीटा, 2 tan थीटा, अपॉन 1 तो एज इट इज माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा।
यही तो वैल्यू चाहिए थी, यही तो वैल्यू मिली हमको। ठीक है, इसी तरीके से हमने tan 2 थीटा को भी प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, वो देखते हैं। अब देखो उन्होंने बोला है कि अगर मेरा कॉस स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 - x और माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 - x ये है, तो ये किसके साथ इक्वल है, किसके साथ अब मुझे पता है। देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो मेरा भैया, देखो ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब यहाँ पे अगर थीटा को कंफर्म देख लो, यहाँ पे देखो, ये थीटा समझ लूं मैं, तो इसका टू टाइम्स, इसका टू टाइम्स क्या होगा, cos, यहाँ पे लिख लो, cos 2 टाइम्स पाई बाय 4 - x। अब ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × पाई बाय 4 - 2 x। अब ये 2 × 2 ज़ा, ओके, तो ये तो मिल गया हमको। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो ये क्या मिल रहा है, cos पाई बाय 2 -2 x। अब देखो ये पाई बाय 2 का मल्टीप्लीकेशन पाई बाय 2 का है, ये किसका मल्टीपल है, पाई बाय 2 का। और ये देखो ये किधर है, ये पाई बाय 4 - x है, पाई बाय 4 - x, मतलब वो तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा ना, उसमें तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन देखो ये पाई बाय 2 में से ये चल रहा है ना, तो ये क्या देगा, ये साइन पाई बाय 2 का मल्टीपल कौन है, 1, तो ऑड है, ऑड मल्टीपल में क्या करेंगे, साइन को कॉस को क्या कर देंगे, कॉस को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन में। और ये क्या भी देगा, sin 2x, तो क्या आंसर है, sin 2x। ये देखो, अब ये क्या है, ये हमको क्वेश्चन है कि 2 tan 22/2, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 22 हाफ को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 + 1/2, ये क्या होगा, ये होगा 44 + 1, दैट इज 45/2। तो लिख लो इधर 45/2, 1 - tan² 45 2 डिग्री, ओके। ऐसे तो इसको ही तो निकालना है, इसको ही तो निकालना है, तो निकालते हैं। देखो ये तो फॉर्मूला दिख रहा है मुझे tan A + B का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला दिखता है। तो देखो थीटा क्या है यहाँ पे, 45 तो लिख लो, तो tan 2 × थीटा क्या है, 45/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या देगा, tan 45। tan 45 क्या होता है, tan 45 हमारा 1 होता है, तो ये क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, 1 देगा, ओके। आप इसका सॉल्यूशन लिखते जाओ, ये आपको हेल्प करेगा समझने में, नोट्स समझने में, नोट्स भी इसके, ये नोट्स के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लगे तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके या मैं उसकी पीडीएफ भी आपसे आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कमेंट कमेंट में दो कि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ओके। चले, अब देखो sin 2x सॉल्यूशन, सॉल्यूशन sin 2x है मेरा, क्या है, 2 tan x, 2 tan x एक प्लस ये मेरा है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रूफ करना है हमको, इसको इसको करना है प्रूफ। sin 2x को मुझे tan के फॉर्मेट में लिखना है, तो पहले तो देख तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि 2 sin x cos x। साइन के पास दो मोबाइल थे, एक ने रख लिया, एक दे दिया कॉस को, भगवान प्रसन्न हो गए, दो कर दिया। अब देखो मैं इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कौन है, 1 है, लिख सकता हूं। तो 2 sin x cos x। अब देखो इसको मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, sin² x प्लस cos² x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब देखो इसको नहीं क्या cos² x से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड,
बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते, क्या मिलेगा? देखो, साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस ए। ठीक है, अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर एक कॉस एक्स एक कॉस स्क्वायर एक कॉस एक्स से कट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कट गया। ठीक है, अब देखो क्या बचता है, यहाँ पे देखो टू, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पे बन गया टैन एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या बना रही है, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, दैट इज प्लस वन। तो क्या मिला मुझे, टू टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, यही तो मिला, यही तो आंसर है, यही तो निकालना था ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसमें ही सेकंड स्लाइड ले लेते हैं, इसको इरेज नहीं करेंगे, आपके लिए रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो cos 2x का मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, tan x के फॉर्मेट में, तो लिखते हैं आंसर इसका भी। चलो वन बाय वन। तो मुझे तो पहले पता है, क्या पता है भैया, कि इसका जो कॉस है हमारा, कि cos 2x का फॉर्मूला हमको पता है, कि ये देता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके भी डिनोमिनेटर में वन लिख सकता हूँ, यानी वन की जगह पे मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल, सिंपल है, क्योंकि देखो ना, हमको प्रूफ करना है, तो देखो यहाँ पे भी ऊपर भी स्क्वायर से नीचे भी स्क्वायर से, तो काटने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को कर देंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, तो देखते हैं cos 2x इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, ऊपर कर दिया मैंने cos स्क्वायर एक्स से, तो cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो देखो cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर से कट गया, cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे क्या बचा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, दैट इज tan स्क्वायर एक्स। नीचे, नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, दैट इज tan स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ पे वन, तो ये क्या मिला मुझे, वन माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो यही तो निकालना था, यही तो निकाला, तो यही तो प्रूफ हुआ। तो देखो मैंने cos 2x को किसके फॉर्मेट में लिख दिया, cos 2x को इसके फॉर्मेट में लिख दिया। ओके, तो हम ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखो मुझे क्या दिया है उन्होंने, tan a की वैल्यू दी 3/4, और मुझे बोला है उन्होंने कि sin 2a निकालो, cos 2a निकालो और tan 2a निकालो, तो पहले तो sin 2a, ओके चलो, देखो इसका रहेगा हमारा 2 tan a, फॉर्मूला अभी तो डिराइव करा हमने, वन माइनस और वन माइनस, वन प्लस वन प्लस tan स्क्वायर ए, ओके ये तो फॉर्मूला है हमारा। अब देखो tan ए की वैल्यू कितना है, 3/4, सो 2 इंटू
3/4 नीचे 1 + 3/4 का स्क्वायर। क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो 2 से यहाँ पे 2 कट गया तो 3/2। 3/2 डिवाइड में क्या आएगा ये? 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 9 दैट इज 25/16। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा? 3/2 इंटू 16/25। ओके, तो ये कितना देगा? 8, और ये 24/25। तो कितना आया हमारा आंसर साइन का? साइन 2a का कितना आया? 24/25। ओके, तो इसी पे हम नेक्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एक आप निकालना। ठीक है, मैं तो अभी निकाल के दे रहा हूँ cos 2a का। देखो cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। ओके, अब 1 - tan A tan A कितना है हमारा? 3/4 का स्क्वायर। नीचे 1 + tan 3/4 का स्क्वायर। देखो 1 - 3 का स्क्वायर आता है हमारा 9, ये इसका आएगा हमारा 16। ओके, नीचे भी 1 + 9/16। इधर आएगा हमारा 16 में से 9 गए, दैट इज क्या बचा? 7/16 अपॉन ये बन गया हमारा 25/16। तो ये क्या देगा हमको आंसर? ये देगा 7/16 इंटू 16/25। तो 16 16 से कट के दैट इज 7/25 आंसर आया हमारा। कॉस 2a का क्या आंसर है? 7/25। क्लियर? क्लियर। देखो आया ट्रिपल एंगल फार्मूला। चलो इसको भी डिराइव करते हैं। प्रूफ। प्रूफ तो सभी फार्मूलाज का देख लीजिए आप। ठीक है, देखो साइन 3 थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा? साइन 2 थीटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस ले लेगा और बोलेगा कि अब तू ले ले भैया कॉस, cos 2 थीटा और साइन थीटा। देखो क्या है भैया, इसने तो ले लिया। अब देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो हमको पुट करना पड़ेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो पुट करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। देखो cos 2 थीटा साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। तो पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। साइन के पास दो मोबाइल, एक खुद ने रख लिया और एक दे दिया कॉस को। ये कॉस, ये वन कॉस थीटा, ये फॉर्मूले का कॉस थीटा। ठीक है, अब ये प्लस cos 2 थीटा कुछ यहाँ पे लिखता हूँ प्लस। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, और ये साइन। देखो इसमें देखो फॉर्मूला तो हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ साइन चाहिए, तो इसमें कॉस की कोई जरूरत नहीं। तो पहले इसको तो देखो फॉर्मेट में लिख लेते हैं आराम से। ये बन गया साइन 2 थीटा, साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे अंदर अंदर, तो ये क्या? पहले तो इसको करो आराम से करके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ले लेंगे नई स्लाइड। जो आया देखो, अब क्या मिला मुझे? साइन 2 थीटा, ये cos 2 थीटा मिला, कॉस स्क्वायर थीटा मिला। ओके, सो आराम से जो जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं पहले। तो साइन थीटा, तो ये क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या है? प्लस, प्लस ले लो, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर दो।
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या नीचे बचा है, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो बन गया 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। और ये प्लस, तो ये +1 साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। और ये साइन थीटा इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये साइन क्यूब थीटा, ये माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा। देखो साइन थीटा, ठीक है, और कोई है क्या, नहीं। तो ये कितना बनेगा, 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, 3 साइन थीटा। ये -2 साइन क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब थीटा, कितना बना, 2 1 एंड ये 1, दैट इज 4, -4 साइन क्यूब थीटा। तो क्या आया अपना आंसर, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये आया हमारा आंसर, ये आया हमारा आंसर, दैट इज sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये हमारा आंसर है। कुछ नहीं, इसको याद कैसे रखना है, अभी देखो यहाँ पे 3 है, तो बेटा आएंगे तो 3 ही पावर में। ठीक है, पावर में 3 आएंगे, लेकिन जहाँ पे 3 है सामने, उसमें पॉजिटिव, और जहाँ पे 4 है वहाँ पे नेगेटिव। क्लियर क्लियर। इसी तरीके से इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हो, cos 3 थीटा का भी यूज कर सकते हो। ओके, एंड देन उसका tan 3 थीटा भी निकाल सकते हो। ठीक है। ओके, अब देखो क्या मिला है हमको, यहाँ पे हम एक बार उसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि क्या आएगा। देखो sin 3 थीटा है, cos 3 थीटा है, तो क्या आएगा, 4 cos3 थीटा -3 cos थीटा आएगा। ठीक है, और इसका tan 3 थीटा का क्या आएगा, 3 tan थीटा -tan3 थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर। प्रूफ चाहिए तो बता देना, मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा प्रूफ्स। ओके, नाउ अब देखो मुझे क्या बोला है उन्होंने, साइन ए की वैल्यू दी है, मुझे बोला है sin 3a निकालो। तो हम देखो, मुझे पता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3a का फॉर्मूला क्या था, कि 3 sin a, अगर 3 दिया है तो इसको पॉइंट नहीं, माइनस, अब 4, फिर क्यूब लगा दो, क्योंकि 3 तो आएगा ही है, या नहीं। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू मुझे क्यूब बने 3/4, तो थ्री साइन ए की वैल्यू 3/4 -4। अब देखो इसका क्यूब है, तो 3/4 का क्यूब, देखो ये कितना बन गया, 9/4 माइनस, देखो 4, ये कितना बन गया, 27 अपॉन, यहाँ पे 4 × 16 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 4 का क्यूब है, तो 4 एज इट इज, 4 का स्क्वायर कितना, 16, यहाँ पे 4 4 कैंसर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हम बेस सेम ला सकते हैं, दैट इज 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर, तो क्या मिलेगा मुझे, 36 - 16 36 अपॉन 16 ऊपर 27/16। अगर दोनों की सब्ट्रैक्शन करूँ मैं, तो कितना आंसर मिलेगा मुझे, देखो 16, 36 में से अगर चले जाएंगे तो मुझे मिलेगा 9/16। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो सी एंड डी फॉर्मूला से, इसी को हम बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब देखो सी एंड डी फॉर्मूला का भी प्रूफ मैं आपको देता हूँ, सी एंड डी फॉर्मूला का भी मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ। जैसे कि इसके प्रूफ में क्या आएगा, इसके प्रूफ में क्या आएगा, देखो इसमें प्रूफ में देखो साइन सी प्लस साइन डी है,
तो पहले तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी। सपोज मान लो कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस साइन, अब कॉस कॉस ए साइन बी, ये होता है। ठीक है। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस ले लो, और ये क्या है, कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों की अगर मैं एडिशन कर दूं, ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू की अगर मैं एडिशन कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा मुझे, ये मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये तो इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी दैट इज टू साइन ए कॉस बी, इसको देते हैं स्टार इक्वेशन। ओके, इसको देते हैं स्टार इक्वेशन। ओके, स्टार है भैया वो, स्टार, स्टार। ओके, तो अब देखो हमको क्या मिला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, हमको प्लस साइन ए माइनस बी क्या मिला हमको, एक टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी मिला हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम पुट कर देंगे कि ए प्लस बी की जगह पे सी पुट कर देंगे, एंड ए माइनस बी की जगह पे डी पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं पुट, ए प्लस बी की जगह पे सी, ए माइनस बी की जगह पे डी पुट कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, इन दोनों को ऐड करूँ तो इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। ये बी से बी कट गया, यहाँ पे क्या बचा, टू ए इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो ये ए इज इक्वल टू क्या मिला, सी प्लस डी अपॉन टू, ये मिल गया। या इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो ए प्लस सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। अगर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइन चेंज होगा, ये तो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, ए से ए गया, यहाँ पे बी प्लस बी टू बी बना इज इक्वल टू सी माइनस डी बना। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई को डिवाइड को चला जाएगा, दैट इज सी माइनस डी अपॉन टू। तो देखो बी की जगह पे क्या मिला, बी की जगह पे क्या मिला, सी माइनस डी मिला। तो चलो देखो, अब इसकी वैल्यूज वापस पुट करते हैं स्टार इक्वेशन में। ठीक हो, देखो तो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी की जगह पे सी प्लस साइन ए ए माइनस बी की जगह पे डी। ओके, इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा, टू क्या है, देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टू साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी। तो टू साइन ए की जगह पे क्या लिखना है, ए की जगह पे सी प्लस डी अपॉन टू लिखना है। कॉस की जगह पे बी की जगह पे क्या लिखना है, सी माइनस डी अपॉन टू। तो यही तो आंसर है हमारा। इसी तरीके से, इसी तरीके से आप रिमेनिंग दो जो कि सीमा, इनको ही मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और इनको ही मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं और सब्सट्रैक्ट कर दूं तो आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन साइन सी ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, एंड देन कॉस ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। उन दोनों को ऐड कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। अगर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये प्रूफ आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अगर चाहिए हो तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको जरूर करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि साइन सिक्स थीटा माइनस साइन टू थीटा, ये दिया है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एज अ प्रोडक्ट में, एज अ प्रोडक्ट में। तो अभी तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन सी प्लस साइन सी माइनस माइनस साइन सी माइनस साइन डी।
साइन सी माइनस साइन डी। आपको एक और चीज आपको याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। साइन सी प्लस है तो यहाँ पे साइन लेगा प्लस, साइन क्या लेगा प्लस। अगर यहाँ पे सी माइनस है, माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या लेगा, खुद माइनस लेगा। बाकी साइन बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, साइन सी माइनस डी, तो ये क्या बनेगा, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू। ये कॉस को देगा प्लस वाला, माइनस वाला खुद रखेगा वो। ठीक है, तो करो यहाँ पे यूज। तो ये क्या बनेगा, कॉस टू कॉस सी प्लस डी। सी प्लस डी क्या बनेगा, सिक्स थीटा प्लस टू थीटा अपॉन टू। और साई सी माइनस डी दैट इज सिक्स थीटा माइनस टू थीटा, दैट इज सिक्स थीटा माइनस टू थीटा, फोर थीटा होता है। ओके, ये क्या बनेगा, टू कॉस थीटा, ये क्या बनेगा, एट थीटा बाई टू माइनस साइन इंटू साइन, ये फोर थीटा बाई टू। तो ये फोर का और यहाँ पे टू का, तो क्या मिला मुझे, टू कॉस फोर थीटा साइन टू थीटा। यही तो आंसर चाहिए। यही तो आंसर है हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा स्लाइड्स होता है खत्म, और स्लाइड्स खत्म होने के साथ साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। तो आई होप ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको समझ में आया होगा, और सारे फॉर्मूलाज आपको समझ में आया होगा कि याद करने का, याद कैसे करना है, ट्रिक क्या है, कैसे करना है। तो ये तो हमारा बेसिक सा वीडियो था जो कि ट्रिग्नोमेट्री के पे बेस्ड था। आपको अगर और भी बाकी की चैप्टर्स पे अगर बेसिक वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, और ये ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा आप आपके फ्रेंड के साथ में ये वीडियो शेयर कर सको, और उनको भी ये वीडियो के बारे में आप बता सको। उनका भी ये इसका इस वीडियो का लाभ लेने की लाभ लेने का आनंद लेने तो ओके। सो धन्यवाद। मैं आपकी यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा। तो धन्यवाद।